अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी हुजूर, सवाल रिपीट करें हिमांशु भाई। जी भाई, कुछ लोग कह रहे हैं कि बीटीसी में जो फेक पंप आप बता रहे हो ग्रुप में, तो इतना बड़ा फेक पंप कैसे हो सकता है डायरेक्ट 2,000 पॉइंट से लेकर 3,000 पॉइंट का। 18,084 से 20,375 आया था। बिल्कुल भाई। 18,460 से 20,500 तक गई थी, या टू बी मोर एक्यूरेट जो ये इनवर्स हेड जी एंड शोल्डर बनाकर दिखाया था, बिल्कुल तो बिल्कुल 1096 से गया था ना 20,500। बिल्कुल। जेन्युइन पंप थे ना ये सारे। अच्छा, 18,500 से 22,850 आया था। जी हाँ जी भाई। भाई बिल्कुल बिल्कुल जेन्युइन पंप थे ना ये सारे, तभी गिरा बिल्कुल। ना। है ना। नहीं, जेन्युइन तो नहीं थे, लेकिन काफी पंप होने के बाद एक ही कैंडल में गिर गए थे, जैसे अभी बात ये करने का आपने मकसद स्क्रीन ओपन जो किया। है वो उस बात को समझें कि मैं हम मकसद क्या है, इंटेंशन क्या है, बताना क्या चाह रहा हूं। कि जब कैंडल स्टिक पैटर्न्स में, कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन में, ईएम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की पूरी प्लेलिस्ट है, यूट्यूब पर जाकर देखें। बहुत दफा बताया, एक दफा फिर रिपीट कर दिया। जब आप जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस किस्म की कैंडल्स की फॉर्मेशन होती है, उससे कैसी कंफर्मेशन मिलती है, तो जिसके बाद हम कहते हैं कि ये रियल पंप है या फेक पंप है। और कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर कंप्लीट डिटेल यूट्यूब पे जूम सेशन है, प्लेलिस्ट है। जी भाई जी। बताएं आप लोग। कैंडल स्टिक्स पर भी है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स पर भी है, डिटेल में है ना। मतलब डिटेल। ठीक है, जूम जी सेशन में जाकर देखें, पता चलेगा। अच्छा ये बिल्कुल बताएं कि ये 20,689 से उठा 24,700 तक गया, रियल पंप था जी। ये। नहीं भाई, इसको भी फेक पंप ही बॉडी कहते टच हैं कर दी है भाई। ईएमए के साथ। हाँ, सिर्फ एक टाइम फ्रेम था जो जेन्युइनली पंप हुआ था, वो था 6 आवर टाइम फ्रेम वो भी 18,901 से। 18,000 से है ना। जी। और वो भी 24,277 पर गया, नीचे गिरा 20,689 पे, स्विंग लॉन्ग चला। वो भी 25,200 पे जाके दम तोड़ गया। तो बात करने का मकसद ये है कि हम्म, जो रियल पंप होता है ना, वो होता है जी बुल मार्केट में। और वो उसमें लॉन्ग अच्छे वाले बड़े बड़े लंबे लंबे लॉन्ग मिलते हैं, इसमें भी मिल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नहीं मिल रहे क्या हमें। बिल्कुल। मगर दो जी लॉन्ग या भाई। तीन लॉन्ग पहले करो भी। ऑर्डर ब्लॉक से, सपोर्ट से। जैसे आप लोगों को करंट प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ भी लॉन्ग करवाया था, ठीक है, जहां सारी दुनिया बेरिश थी। ठीक है, यहाँ भी लॉन्ग करवाया था 18,600 में। ठीक है, खुद ट्रेड लगाकर प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में भी दिखाया है, एनालिसिस सेक्शन में भी दिखाया है, और वैसे भी बोलता हूँ जूम सेशन में। ठीक है ना। यहाँ लॉन्ग करना था किसी भी हाल में। फिर यहाँ पर भी लाइव आकर जूम सेशन में आप लोगों को नहीं, एनालिसिस सेक्शन में भी दिखाया, लाइव आकर भी बताया। ये कल परसों की बात है ना। ठीक है, जहां बिल्कुल पर जी सब भाई। शॉर्ट लगाए स्टॉप लॉस के जी बगैर, हाँ, जी हाँ। सबने बेवकूफी दिखाई। जब दिखा रहा हूँ टू बिल- आवर टाइम फ्रेम में इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, तो जाहिर है इतना तो जाएगा ही ना, 20,400 तक मिनिमम। और वैसे ये बिल्कुल जब देखा जाए टोटल उठा के इनवर्स हेड एंड शोल्डर को, स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करते हैं ताकि बात क्लियरली समझ में आए। ये देखिए, जब वैसे आप ओवरऑल पिक्चर देखोगे, चलो वनडे टाइम फ्रेम ही खोल दो, बंद करो इस ईएमए को। ओवरऑल पिक्चर देखोगे तो ये जो 2 आवर टाइम फ्रेम में इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिखा रहा हूँ, ब्रेकआउट दिखा रहा हूँ, वीकली टाइम फ्रेम में कैंडल सपोर्ट लेके परफेक्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ आप लोग को करंट प्राइस एक्शन में, कि फ्लिप ओवर और सपोर्ट और फिर पंप दिखाया था कि नहीं दिखाया था जी। एनालिसिस सेक्शन। ये दिखाया था आपने। तो क्या मतलब है इन बातों का भाई, कम से कम इधर तक तो आना ही है ना। हम्म। मरे से मरा। जी भाई। ये देखो, ये कैंडल के नीचे क्या दिख रहा है आपको, लो देखो। जी ठीक है, अब इस कैंडल को यहां पे रखो, ऑलमोस्ट टारगेट सेम अचीव। है। टारगेट, हाँ जी। जी भाई। तो यही तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर 2 आवर टाइम फ्रेम में दिखाया था मेरे भाइयों। और बीच में ये भी कह रहा था कि रियल डायरेक्शन याद रखो, बीच में से पलट जाए तो ये नहीं कहना कि शॉर्ट मिस हो गया।
शॉर्ट लगाओ, स्टॉप लॉस लगाओ, स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाओ। क्या मैंने इस पूरे पंप के अंदर जो मैं यहाँ से एंजॉय कर रहा हूँ इसको 18,600 से इस लॉन्ग को, क्या मैंने इसके अंदर शॉर्ट नहीं लगाए दूसरे परपेचुअल लगाए होंगे। कॉन्ट्रैक्ट में? क्या लगाए हैं मैंने भाई। आपको फ्रेंड चैट सेक्शन में लिखकर वैल्यूज के साथ नहीं बताया कि मैंने 17,000 अपना 900 से भी, एक सेकंड इस तरह जी दिखा देते हैं। हाँ, 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक लगाया था, आप लोग को भी लगवाया था, उसमें स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट हिट हुआ था, नो प्रॉब्लम। उसके बाद फिर 20,400 से भी शॉर्ट किया, उसके बाद फिर यहां से भी शॉर्ट किया, उसके बाद अभी भी शॉर्ट ओपन है मेरा। क्या मैं बार बार ये एनालिसिस सेक्शन में जाते हैं हम लोग? चलो ये जी, आपने बहुत अपडेट दी कल से। जबानी जमा खर्च में बात नहीं हो रही, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ और खुद कर भी रहा हूँ। ये क्या है, 1 घंटा पहले क्या बताया, ये क्या इशारा दे रहा हूँ ऊपर की तरफ? ऊपर क्या है? मूविंग मूविंग एवरेज आपने पे जब जब आ रहा है तो नहीं, रिजेक्शन लेके नीचे जा रहा है। ऊपर भी जो आपने बता बोला रहा हूँ, ऊपर भी जो जो भी बता रहा शॉर्ट हूँ, नहीं लगा है। दोपहर के 3:13 नहीं हो रहे जी इंडिया में। हो रहे हैं भाई। इंडिया में 4:30 5 नहीं बज रहा, पाकिस्तान में 4:30 नहीं बज रहा, या 4:13 नहीं हो रहे। जी क्लियर हो रही है बात? 1 घंटे 1.5 घंटे का फर्क है ना आप लोगों के और मेरे टाइम से। बिल्कुल तो एक बिल्कुल। फारसी लिख रहा हूँ मैं, जो अभी शॉर्ट नहीं लगाएगा वो बाद में ना सही कहे बात। मार्केट गिरने के बाद कि क्या अभी शॉर्ट लगा दूं। एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मैंने आप लोगों को लाइव जूम सेशन दिया कि शॉर्ट लगाओ, तो उसके अंदर सिर्फ वही सुना, आगे पीछे कुछ नहीं सुना। ना रिस्क मैनेजमेंट सुनी, ना 20,500 तक जा सकता है सुना, ना ही स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाना है, ना स्टॉप लॉस इन लॉस लगाना है, मैक्सिमम ऑफ योर पोर्टफोलियो के 1% के हिसाब से मैक्सिमम। हाँ, नहीं तो आपको मैं क्या बता रहा था हसनान भाई, कि विक के ऊपर ही लगा लो, है ना? जी उसी जी टाइम भाई। आपने बताया। उसी वक्त लगा लो, खा लो ये छोटा सा 10 सेंट का, 20 सेंट का, टेन जीरो भाई पॉइंट टेन भाई परसेंट या 0.20% का स्टॉप लॉस कंपेयर टू भाई मैं योर आपकी पोर्टफोलियो, चाहे आपका पोर्टफोलियो हजारों में हो। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल फर्क जी भाई, मेरे से गलती हुई है। मैंने पहले ये 3 बार मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था जब एंट्री ले रहे थे ना, इस वजह से मेरी एंट्री परफेक्ट हो गई थी पहले तो ना, फिर चौथी बार पता नहीं दिमाग ने साथ ही नहीं दिया, बस दिमाग से उतर गया। चौथी बार बस रुक मैं जाओ, ऐसे। ऑर्डर ब्लॉक का वेट करो। जैसे मिसाल के तौर पे, अभी मैं वो आता हूँ ऑर्डर ब्लॉक वाली बात पर। मिसाल के तौर पे पहले ये भी बताता चलूँ आप लोगों को, जब जब कोई कॉइन या स्टॉक 200 डेज की ईएमए के नीचे होता है तो क्या होता है? बेरिश। कौन बताए? बेरिश। बेयरिश होता है। ठीक है, यहां पर भी इसको भी खोल कर दिखा देता हूँ कि एग्जाम्पल्स के साथ दिखा रहा हूँ। एक तो मसला ही हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है। हम भूल गए 25,200 में क्या हुआ था, हम भूल गए 22,850 में क्या हुआ था, हम अभी भी भूल गए, हम अभी से बुल रन में पहुंच गए। इसमें मैं हंसूं, रोऊं, गम करूं, गुस्सा करूं, क्या करूं बताएं आप लोग? कि कब हम जुआ खेलने से और गैम्बलिंग से और ट्रेडिंग सीखने में फर्क कर पाएंगे? कब हम स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर पाएंगे? कब हम रिस्क मैनेजमेंट सीखेंगे? यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है रिस्क मैनेजमेंट पर। आज जी दोपहर भी भाई। हॉस्पिटल में था फिर भी आया। आप जी लोगों हाँ। को हॉस्पिटल से बाहर निकल के गाड़ी में बैठकर नहीं दिए जूम सेशन दो? दिए एक तो भाई। रिकॉर्ड भी हुआ मेरे ख्याल से। तो क्या दिए थे। फायदा हो रहा है इतना बताने का कि अगर आप लोग एक स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते? और क्या मैंने आप लोगों को पहले से नहीं बताया हुआ था? अभी मैं करंट प्राइस एक्शन पे आता हूँ, वो सारी बातें करते हैं, ठीक है? और रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस, टेक अपॉर्चुनिटी ऑन एवरी वीक, इंशाल्लाह फायदा होगा। तो अगर ये जो मैंने आप लोगों को अभी 1 घंटा पहले बताया है, इसको मैं बाहर निकलूं एनालिसिस सेक्शन में, इधर आऊं, तो क्या मैंने आपको लॉस करवाया? नहीं भाई। नहीं भाई। तो लॉस कौन करवा रहा है अपने आप को, आप लोग खुद या मैं? हम लोग खुद। लालच में, जो स्टॉप डर लॉस नहीं में, लगा। फियर ऑफ मिसिंग आउट में, कहीं मेरे से शॉर्ट ना मिस हो जाए, छोड़ो स्टॉप लॉस नहीं लगाता। क्यों मिस होगा शॉर्ट आपसे, जब आपको 2 आवर टाइम फ्रेम में क्लियरली इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिखाया था कि नहीं दिखाया था? और जी हसनान भाई, खास तौर पर आपको तो सैटरडे से नहीं बोल रहा हूं मैं, जो हमारे जूम सेशन की एक छोटी सी मैंने क्लिप भी डाली है एडवांस में, प्री जी मार्केट एनालिसिस करके, 4 मिनट की बिल्कुल भाई। वीडियो।
उसमें मैं नहीं बता रहा हूँ कि ये देखें भाई यहाँ से लॉन्ग लगाया है हमने, यहाँ से आए यहाँ पे भी लॉन्ग लगाया, यहाँ पे भी लॉन्ग लगाया। और आप लोगों को मैंने लाइव आकर ये नहीं दिखाया। क्या समझे आप लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम को? क्या दिमाग में 1 मंथ टाइम फ्रेम समझ लिया था आप लोगों ने कि जिसमें शॉर्ट नहीं लगाएंगे, स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, ना लॉस में ना प्रॉफिट में? हाँ मेरे प्यारे भाइयों, प्लीज जवाब दो, जवाब दो। हसनान भाई और जी हिमांशु जी। भाई के अलावा मुझे आवाज आनी चाहिए। नहीं तो आज के बाद कोई जूम सेशन नहीं, नहीं तो आज के बाद बंद ही, अल्लाह नहीं की रजा नहीं की भाई, कहीं ऐसा ना दिख रहा करें हो तो दिख प्लीज, रहा हो। ऐसा ना करें कि जूम एक सेशन मैंने यही नहीं होगा। करना है यार, आप लोगों ने मुझे क्या समझा हुआ है? मैं दिन रात एक कर रहा हूँ। शादी की सालगिरह है आज मेरी, वेडिंग एनिवर्सरी। सुबह माँ को हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ, वहां भी मैं हाजिर हूँ। नहीं था हाजिर मैं सुबह? हाजिर था, हाँ ना? जवाब दें। जी जी हाँ भाई। एक एक सवाल का, ऐसे कुछ सवाल होते हैं कि जिनका जवाब देना बनता नहीं है, उस सवाल का भी जवाब देता हूँ। फ्री, फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे आप लोगों ने मुझे खरीदा हुआ हो, जैसे मैं आप लोगों से पैसे लेता हूँ, इस तरह तो मैं आप लोगों के साथ चल रहा हूँ। इस पर मेरे को आप बोल रहे हैं हसनान भाई गम में है सब। किस बात में गम में हो? कौन सी गलत ट्रेड बताई आप लोगों को? या आप लोगों ने सीखा ही नहीं, एनालिसिस का पता ही नहीं, जो बात बता रहा हूँ वो पता ही नहीं है? वही लाइव सेशन जिसमें आप लोग बोल रहे हो कि मैंने आप लोग को शॉर्ट लगाने बोला 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो उसमें मैंने खुद कैसे प्रॉफिट कमाया? आप लोगों से बात करते करते मेरा कैसे टीपी हिट हो रहा है, स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट हिट हो रहा है? बिल्कुल भाई। क्या मेरे पास जो एक्सचेंज खुली हुई है और आप लोग के पास खुली हुई वो डिफरेंट है? और इसके अलावा नहीं। मुझे एक बात बताओ, मैं आपको ये मूव बता रहा हूँ या नहीं बता रहा हूँ? एनालिसिस सेक्शन में 21 अक्टूबर से बता रहा हूँ कि ये मूव आएगा, ये मूव आएगा। चार्ट्स बोल रहे हैं, कैंडल बातें कर रही है, वीकली टाइम फ्रेम में ग्रीन लाइन दिख रही है। ये हमारा डिमांड जोन है, डिमांड जोन है। पूरा एक सेशन नहीं है इसके ऊपर के व्हाई वी शुड लॉन्ग इन बेयर मार्केट। जी। बिल्कुल भाई, आप तो 1 महीना पहले से बोल रहे हैं कि रिलीफ पे यानी अक्टूबर में और आके रहेगी। नहीं, 1 महीना पुरानी बात को अगर आप 1 सेकंड के लिए साइड में भी रखें, इंसान है, भूल जाते हैं, काम की बातें भूल जाते हैं। नो इश्यूज, क्रिप्टो ट्रेडिंग एक उनका प्रोफेशनल नहीं है, वो सीख रहे हैं, नए हैं, न्यू बीज बिगिनर्स की खास तौर पे बात करूंगा। कम से कम 21 अक्टूबर से तो बता रहा हूँ ना ये मूव आएगा। जी हाँ भाई। जी बिल्कुल। लॉन्ग लगवा रहा हूँ ना, 18,600 पे भी लगवा रहा हूँ एडवांस में, है ना? बाद में बिल्कुल लगाकर भी दिखा रहा हूँ, ये भी दिखाया। उसी जूम सेशन में जहां पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में शॉर्ट बोला था अल्लाह के बंदो, और स्टॉप लॉस भी लगाने बोला था, रिस्क भी मैनेज करने बोला था, उसी में नहीं बताया था और हंसा नहीं था मैं कि यहां तक भी प्राइस आ सकती है? तो बिल्कुल उसके बाद भाई। 20,400 पे आई, हम मैंने तो वहां भी शॉर्ट लगा के प्रॉफिट कमाया, आप लोगों ने नहीं कमाया, आपकी मर्जी। आप डरे, मैं नहीं डरता। मैं तो ये सिखा रहा हूँ आप लोग को, डरना नहीं है। मूव को पकड़ना है, कैश करना है, स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट लगा के घुसते जाओ। बेयर मार्केट में लंबे लंबे लॉन्ग की उम्मीदें नहीं बांधो। कोई यहाँ से डायरेक्ट 28,000 30,000 नहीं आ रहा। अभी जब मैं आप लोगों से बात भी कर रहा हूँ तो सुबह से नहीं बोल रहा कि शॉर्ट 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 शॉर्ट, बोल रहा हूँ ना? यहां तक कह बोल रहा हूँ, रहे हैं। कोई ये ना कहना कि मिस हो गया। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल भाई। अभी ये 20,500 पे आता है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेकर फिर उड़ जाता है, क्योंकि DXY 108 पे चला जाता है 110 से। तो कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? लगाओ ना स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट, बुक करो ना 25%, 50%, 75%। क्यों नहीं बुक कर रहे लाइफ ट्रेड में से? क्यों? एक मूव ये आया है, इसका जम के मजा नहीं लिया। मैंने तो इसमें डॉट पे भी लगाया, मैटिक पे भी लगाया हुआ है, अब तक लॉन्ग चल रहा है मैटिक पे, डॉट पे बंद कर चुका हूँ। इसके अलावा मेरे पास अल्फाज नहीं है। हिमांशु भाई आपने भी सुलाना पे लगाया होगा, मैंने भी लगाया है ना? मैंने पता नहीं जी किस भाई। किस पे जी इधर लॉन्ग लगाया हुआ है। मैं तो लूना भी नहीं छोड़ा यार, सब छोड़ो, लूना कुछ उठा है? कुछ नहीं उठाना। मैं लूना पे भी लॉन्ग लगाया हुआ है। अब बताओ, तो कुछ नहीं छोड़ा भाई। क्यों छोड़ूं? जब पता है कि यहाँ से मार्केट उठ रही है, खास तौर पे यहाँ तो कंफर्म हो गया ना, जब फ्लिप हुई ट्रेंड लाइन, और जब मैंने आप लोग को जी। दिखाया वीकली टाइम फ्रेम में परफेक्ट एग्जांपल ऑफ फ्लिप ओवर एंड सपोर्ट। फिर उसके साथ मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि ज्यादा बुलिश ना हो जाओ। 7 डेज की EMA से अभी भी पिट रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। तो मैं आपको दोनों सिनेरियो दिमाग में रख रहा हूँ आपके, कि फोमो में नहीं आ जाना, 28,000 का सोच कर नहीं बैठ जाना, टाइमली प्रॉफिट बुक करते रहना और टाइमली शॉर्ट की एंट्रीज भी लेना जहां जहां मिले। क्लियर हो रही है बात?
जी। अभी DXY जी भाई। ओवरसोल्ड हो रही है। अभी DXY RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के हिसाब से ओवरसोल्ड हो रहा है। हम RSI को, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को, एक लीडिंग इंडिकेटर को ऐसा नहीं लेते कि जैसे कि वो कोई गारंटीड या कंफर्मेशन वाली बात है, नहीं। हम बस एक अंदाजा लेते हैं, कॉन्फ्लुएंसेस लेते हैं, शवाहिदात लेते हैं, रीजनिंग लेते हैं, और मजीद कैंडलस्टिक पैटर्न्स के हिसाब से, प्राइस एक्शन वर्सेस वॉल्यूम के हिसाब से, और DXY के हिसाब से हम शॉर्ट या लॉन्ग करते हैं BTC में। और BTC की मूवमेंट और BTC डोमिनेंस USDT की मूवमेंट भी देखते हैं, और SPX भी देखते हैं। उसके साथ हम आल्ट कॉइन्स के अंदर ट्रेड लेते हैं। मैं देख रहा हूँ आल्ट कॉइन्स के अंदर अंधी ट्रेड ली जा रही है स्टॉप लॉस के बगैर। मेरे साथ जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ जो आप लोगों ने हरकत की है ये 2 दिनों में, जो मैं सुन रहा हूँ और बातें। मुझे लिटरली आप लोग टॉर्चर कर रहे हैं मेंटल। अपना कोई पुराना है इस सेशन में? मलिक शहजाद, कैसर भाई, हैदर रजा भाई, काशिफ लश्करी भाई, कोई भी पुराना है इधर? मोहम्मद शराज भाई, हसनान भाई, आप भी कितने टाइम से मेरे साथ, हिमांशु भाई आप भी। जी भाई। बिल्कुल फिर भी भाई। आप लोग नए हैं यार, फिर भी आप लोग नए हैं। कभी जिंदगी में नहीं ऐसा मैंने फेस किया जिस तरह इस दफा आप लोगों ने मुझे फील करवाया। गिल्टी फील करवा रहे हो मुझे, कुछ गलत मैंने आप लोग को ट्रेड दी? नहीं भाई। 15 मिनट टाइम फ्रेम खोलकर बोल रहा था भाई। उसी में हमारे सेशन के अंदर ही वापस प्राइस ऊपर उठ रही थी, तो मैंने ये कहा कि यहां तक भी आ सकते हो। मैं हंसा भी उसके ऊपर, और फिर मैंने अल्लाह से इस्तगफार भी किया कि क्यों हंसूं, ज्यादा हंसना दिल को सख्त कर देता। हमें तो रोने वाली आंखें चाहिए। अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह की मखलूक का दर्द चाहिए। तो बात करने का मकसद ये है कि डोंट लूज एनी अपॉर्चुनिटी, डोंट बी बुलिश, डोंट बी इन अ फोमो फॉर आइदर साइड। बेरिश भी है तो फोमो नहीं, बुलिश भी है तो फोमो नहीं। लेवल टू लेवल बेयर मार्केट में प्रॉफिट बुक करते जाओ, लेवल टू लेवल एंट्री प्लान करके लेते जाओ। समझ रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? उस दिन का भी सेशन उठाकर देखो तो उसमें क्लियरली बोल रहा हूँ, कोई मौत नहीं आ जाएगी, स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट ही हिट होगा ना। मगर वो अलग बात है कि स्टॉप लॉस लगाओ ही नहीं, ना लॉस में लगा। अच्छा, कुछ कह रहे हैं कि मौका नहीं मिला स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाने का, मैं थक गया, मैं सो गया। क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ? मैंने फ्रेंड चैट सेक्शन में आप लोगों को नहीं बोला सीनियर्स, कि आप जरा इन भाई को बताएं कि मैं कौन हूँ? ये मुझे कोई फालतू आदमी समझ के मेरा मजाक उड़ा रहे हैं शायद। अरे आप स्टॉप लॉस लगाए बगैर सो गए, ये क्या बात है यार? ट्रेड क्यों लगाई? ट्रेड लगाने से पहले सो जाता ना मेरा भाई। इशारा तो समझ गए होंगे हिमांशु भाई, हसनान भाई नहीं जी समझे भाई। होंगे। जी जी। बाकी हिमांशु भाई और हरमन भाई वगैरह तो समझ गए होंगे। जी भाई। क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो? दोपहर में मुझे बोलते हो कि मैं जॉब पर हूं इसलिए मैं बात नहीं कर सकता। हद है यार। तो क्यों बुला रहे थे जूम सेशन में? क्यों मैं आपके लिए आया? जब मैं हॉस्पिटल में था तब भी मैं क्यों आया? तो जूम चैट पे लिखकर भी कुछ नहीं। इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम दैट, एक और एक भाई माशाल्लाह हमेशा जूम सेशन का कहते हैं, जब मैं इधर पूछूं कोई सवाल है तो कोई जवाब नहीं होना, वो ज्वाइन करते हैं। अब ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये यूट्यूब पे भी जाएगा, तो मैं अभी सबके नाम तो ना लूंगा इन बातों पे। एक और एक भाई ने एक बहुत अजीब बात करी मेरे साथ आज। हाँ हिमांशु भाई, याद है आपको मैंने कहा था? जी भाई। याद है। कुछ ज्यादा ही फारिग और कुछ ज्यादा ही पागल समझ रहे हैं शायद सब मुझे, कि मैं अल्लाह की रजा के लिए अगर सीखने और सिखाने पर बिलीव करता हूँ और इस अमल को प्रैक्टिस कर रहा हूँ प्रैक्टिकली, और आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, तो शायद ये हेल्प आप लोगों को राज नहीं आ रही। ऐसे ही लग रहा है ना मुझे। बिल्कुल भाई। हाउ कैन यू ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस और विदाउट रिस्क मैनेजमेंट? हाउ कैन यू थिंक दैट 15 मिनट टाइम फ्रेम इज द बेस्ट टाइम फ्रेम टू डू अ शॉर्ट और अ लॉन्ग? हाउ कैन यू नॉट सी द बिगर टाइम फ्रेम्स? कि बिगर टाइम फ्रेम में इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाकर दिखा रहा हूं, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम की यहां पर क्या औकात है कि ये यहां से गिर जाएगा? नहीं, ये ऊपर ही जाएगा, और जाना था और गया। खुद देख लो कितना परसेंट पंप हुआ है। ऑलमोस्ट 6% पंप हुआ है, या उससे भी ज्यादा, है ना? जी भाई। बात करने का मकसद ये है मेरे प्यारे भाइयों, कि ये कोई मूव नहीं है BTC के लिए। जो बोल रहा है ना बहुत ज्यादा पंप हुआ, उसको ट्रेडिंग नहीं आती, इसलिए बोल रहा है। हाँ, BTC अगर यहां से डायरेक्ट 24,000 25,000 चला जाता, इसी तरह जिस तरह अभी चढ़ रहा है, रिजेक्शन लिए बगैर,
रिट्रेसमेंट लिए बगैर, तो हम कहते बहुत बड़ा मूव है। ये जो है 19,100, ये तो ये लोग गलत दिखा रहा है। ये 19,126 कह लो या 228 कह लो या चलो 250 ही कह लो, यहाँ से ये जो मूव आया है 21,030 तक, ये तो बीटीसी के लिए कोई बड़ा मूव नहीं है, कुछ नहीं है ये। आपके लेवरेज क्यों इतने ज्यादा है, आपकी पोजीशन साइजिंग क्यों नहीं है अच्छी, आपको क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, क्या सिखाया जा रहा है। और नए लोग कैसे कर रहे हैं ट्रेडिंग, जब उन्हें ना स्टॉप लॉस का पता है ना रिस्क मैनेजमेंट का पता है, उनको मेंटल ट्रेडिंग और पेपर ट्रेडिंग का नहीं पता। मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे दुख मत दो अपने लॉसेस बताकर, ट्रेडिंग करो ही नहीं जब तक नहीं आ रही। कितनी दफा कहा है कि मेंटल ट्रेड करो, पेपर ट्रेड करो, कि भाई अगर मैंने यहाँ लॉन्ग लगाया होता और यहाँ सेल किया होता तो मुझे कितना फायदा हुआ होता, यहाँ लॉन्ग लगाया होता और यहाँ सेल किया होता तो कितना फायदा हुआ होता, और यहाँ शॉर्ट लगाया होता तो यहाँ सेल किया होता तो कितना फायदा हुआ होता, फिर यहाँ लॉन्ग लगाया होता और यहाँ सेल किया होता तो कितना फायदा होता। तो ये करो, ये लिखो। जो पुराने वो जानते हैं कि मैंने हमेशा कोशिश की है कि सब मेंटल ट्रेडिंग और ये अच्छी हेल्दी एक्सरसाइज है, और पेपर ट्रेडिंग करें। और प्रोबिंग एंड पायरामीडिंग टेक्निक क्यों नहीं सीखते, मार्केट में डायरेक्ट 5% से 10% से एंट्री क्यों ले रहे हो, वो भी स्मॉलर टाइम फ्रेम में 15 मिनट में, कि स्टॉप लॉस खाते हुए भी अजीब लगे आपको कि यार मेरा तो $5 चला गया, मेरा तो $10 चला गया। तो इतना ही डर लगता है $5 $10 से, तो क्यों बड़े अमाउंट से एंट्री ले रहे हो, प्रोबिंग क्यों नहीं कर रहे। क्या बताया प्रोसेस समझने के लिए, कौन बताएगा प्रोसेस समझने के लिए, क्या बताया प्रोबिंग एंड पायरामीडिंग टेक्निक के हवाले से। प्रोबिंग किसे कहते हैं, कितने कम अमाउंट से मैं कहता हूँ कि ट्रेड करो कि प्रोसेस समझ में आए, कौन बताएगा। जीरो जी शेयर बिल्कुल भाई। 21 सेंट, 0.77 सेंट, 0.5 सेंट। देखो, तो इस तरह क्यों नहीं कर रहे हो, प्रोबिंग क्यों नहीं कर रहे हो, प्रोसेस को क्यों नहीं समझ रहे हो। और जहां लॉन्ग कह रहा हूँ वहां लॉन्ग क्यों नहीं लगा रहे हो, जहां लॉन्ग कह रहा हूँ वहां लॉन्ग क्यों नहीं लगा रहे। ये माइक बंद कर दें यार, जिनका भी खुला हुआ है पीछे, जी आवाज पलट कर आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ लॉन्ग कहा तो लॉन्ग क्यों नहीं लगाया, यहाँ लॉन्ग कहा यहाँ लॉन्ग क्यों नहीं लगाया, आधे रास्ते में लॉन्ग क्यों याद आ रहा है फोमो में आने के बाद। और अगर शॉर्ट भी लगा रहे तो स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगा रहे, और यहाँ पे शॉर्ट क्यों नहीं लगाया। क्या पहले कभी इधर से रिजेक्शन नहीं मिली, तो अभी भी अगर मिल रही थी तो ये शॉर्ट को क्यों नहीं कैश किया। कितनी बार कहा है ना, हम बुल्स हैं ना बेयर्स हैं, हम शेर हैं, बब्बर शेर हैं इस मार्केट के जंगल के, दोनों साइड से कमाते हैं, एक साइड से नहीं। और उसी सेशन में मैंने आप लोगों को नहीं बताया था वीकली टाइम फ्रेम खोलकर कि यार कोई बड़ी बात नहीं है बीटीसी के लिए यहाँ तक आना, जाओ देखो, जिसमें 15 मिनट टाइम फ्रेम में शॉर्ट भी बोला था स्टॉप लॉस के साथ, मगर स्टॉप लॉस के बगैर नहीं, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के बगैर नहीं। यहाँ से ये उठ के यहाँ भी आ सकता है, बोला था कि नहीं बोला था। जी बिल्कुल भाई बोला था। 30% प्रोबेबिलिटी इसकी भी है, चार्ट्स दिखा रहे हैं, कैंडल्स उस हिसाब से बन रही हैं। ये देखो, ये वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल्स हैं, ये उस हिसाब से बन रही हैं। और जब फ्लिप हो गया तो वो कंफर्म हो गया, और उठना ही था वो रुक गया। अच्छा, अभी यहाँ से गिरेगा नहीं, बस ऐसे ही उठता गिरेगा। जाएगा, बिल्कुल उठता गिरेगा जाएगा भाई। एक ही लाइन में। इसी वीक बस आ गया 25,000 30,000। हाँ, जी नहीं जी बिल्कुल। बिल्कुल गिरेगा। गंदा गिरेगा, मुंह के बल गिरेगा। और फिर लॉन्ग लगा के फंसना नहीं, और उधर भी स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग करके रिस्क मैनेजमेंट के बगैर फंसना नहीं, और फिर नहीं कहना कि मैं लिक्विडेट हो गया। जो ये हरकतें करेगा, स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं करेगा, स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग करेगा, रिस्क मैनेजमेंट के बगैर ट्रेडिंग करेगा, लॉस बताएगा। मैं कोई कॉपी ट्रेडिंग वाला नहीं हूं, मैं कोई 1-to-1 प्रीमियम सिग्नल वाला नहीं हूं, फॉरन किक। हिमांशु भाई नोट कर रहे हैं मेरी बात को, किक। जी भाई बिल्कुल। जी मत बोलिए कि मुझे डर लगता है, बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता किक करना। किक करें, हमें इस ग्रुप में सट्टेबाजी करने वाले जुआरी गैम्बलर्स नहीं चाहिए। जो अल्लाह की रजा के लिए सीख रहे हैं, अल्लाह की रजा के लिए सिखा रहे हैं, अल्लाह की रजा के लिए सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया, ताकि दूसरे भाई भी सीखें। आज आदिल अली जी भाई ने ज्वाइन किया, क्या कहा उन्होंने मुझे, आपने नोट किया हिमांशु भाई, उन्होंने ज्वाइन किया, मैंने फौरन एंटर किया उन्हें, क्यों, मैं इतना जल्दी एंटर करता हूँ किसी को, क्या उन्होंने बिल्कुल ऐसा बोला बिल्कुल। होगा। उन्होंने बोला भाई मेरी हेल्प करें, मैं ट्रेडिंग सीखना चाहता हूँ। जी मुझसे रहा नहीं सबसे गया, मैंने बढ़िया। फौरन उनका एंटर किया। कल को वो कमेंट नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, पता चलेगा ना।
अल्लाह की रजा के लिए सीखने के साथ साथ दूसरों की हेल्प नहीं करेंगे, सिखाएंगे नहीं, जिस तरह आप लोग सिखा रहे होते हो हिमांशु भाई और अपने प्यारे हसनान भाई और मोहसिन भाई और काशिफ लशारी भाई। इस तरह आप लोग सीनियर्स जो मदद कर रहे होते हो, हरमन भाई नहीं करोगे, ये नहीं करेंगे तो ये इस ग्रुप में रहेंगे फिर? हरगिज नहीं रहेंगे। नहीं। बिल्कुल भी नहीं। फॉरेन के, हमें यहाँ पर कोई कम्युनिटी डेवलप करनी है, बाद में कोई बिटगेट पे रेफरल आईडी लगानी है। कितने खुले अल्फाजों से कहूँ, रिकॉर्ड हो रहा है, मैं कोई पैसे ले रहा हूँ आप लोगों से? नहीं। बिल्कुल भी बिल्कुल। नहीं। नहीं भाई, आप पैसे तो नहीं रहे माशाल्लाह। आप एक अच्छे इंसान की हैसियत से आप वो कर रहे हैं नेक काम। मैं ना ही अच्छा इंसान हूँ, ना ही मैं कोई नेक इंसान हूँ, ना ही मैं कुछ नहीं हूँ। मैं मिट्टी हूँ और मिट्टी में जाऊंगा भाई। मैं अल्लाह की रजा के लिए सीखने और सिखाने के अमल पर बिलीव करता हूँ प्रैक्टिकली, और वही आपके सामने हो रहा है इस वक्त। अब इसके अंदर जो बात को सुनेगा, समझेगा, सीखेगा, वही रहे भाई। जो नहीं समझ रहा, नहीं सीख रहा, नहीं सिखा रहा दूसरों को अल्लाह की रजा के लिए, क्योंकि मैंने क्या कहा, अल्लाह के साथ तिजारत करो, अल्लाह को अपना बिल्कुल। पार्टनर बनाओ, गॉड को अपना पार्टनर बनाओ। समझ रहे हैं आप लोग इस बात को? लेट लेट जी। गॉड हेल्प यू। जब आप उसकी मखलूक की हेल्प करोगे, दूसरे ह्यूमन ह्यूमन बींग्स के बारे में सोचोगे, क्या बताया कि सिर्फ पैसों से हेल्प करनी है? वो तो करो, अच्छी बात है, अगर तुम्हें अल्लाह ने दिया है तो, गॉड ने दिया है तो। नहीं तो एक स्माइल से हेल्प कर लो, एक एक किसी का दुखड़ा सुन के हेल्प कर लो, एक एडवाइस दे दो, एक मशवरा दे दो। जो इल्म अल्लाह ने अता किया, गॉड ने अता किया, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, यानी कि फरुख सिराज, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, कोई बिसात नहीं है। अल्लाह जिससे चाहे काम ले। अगर अल्लाह ने थोड़ा बहुत इल्म दिया तो भाइयों के साथ शेयर कर लो, बहनों के साथ शेयर कर लो, कि उनकी भी हेल्प हो जाए, कि वो नुकसान से बचे, उनको भी फायदा हो। अच्छा, ये मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब देना आप लोग, दिल पे हाथ रखकर। लॉन्ग वीकली टाइम फ्रेम पे बताया था या स्मॉलर टाइम फ्रेम पे बताया था? भाई आपने सिग्नल दिया, बताया था आपने बिल्कुल। आप कह रहे थे ये लॉन्ग लगाओ। आप बार वीकली बार कह टाइम रहे थे कि फ्रेम आप। में लॉन्ग की वैल्यू है, वीकली टाइम फ्रेम में लॉन्ग की वैल्यू है, या 15 मिनट टाइम फ्रेम के शॉर्ट की वैल्यू है? कौन बताएगा? वीकली टाइम। वीकली टाइम वीकली फ्रेम की टाइम लॉन्ग पे। की वैल्यू है। उसी फैशन में बार बार आपको बोल रहा हूं, देर इज ओनली प्रोबेबिलिटीज। सिर्फ प्रोबेबिलिटीज होती हैं, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस होती है, सिर्फ आपको जो अल्लाह ने इल्म अता किया उसके हिसाब से, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से आप एक शवाहिदात निकालकर एक देखते हो कि यार मार्केट में जाना तो है 14,000, 13,000, 12,000, ठीक है यार, मीनवाइल ऊपर भी उठ सकती है, मगर 30% प्रोबेबिलिटीज थी यहां तक आने की ऊपर। ओके, और वो फेल होती नजर आ रही है मुझे, दुनिया यहाँ बुलिश है, मुझे वो फेल होती नजर आ रही है, वो 30% प्रोबेबिलिटीज। मुझे माशाल्लाह 100%, माशाल्लाह। 100% ये दिख रहा है चार्ट के अंदर इस वक्त, जो यहां हुआ, जो यहां हुआ, वो इधर भी होगा। अब नहीं, कल नहीं, माशाल्लाह। परसों, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद होगा। फिर जैसे सब यहाँ तड़पे थे ना 32,000 पे, वैसे यहाँ तड़प रहे होंगे। जैसे 25,200 में तड़पे ना लोग, लिक्विडेट हुए ना सारे लॉन्ग करने वाले, गलत लॉन्ग करने वाले, फोमो में लॉन्ग करने वाले रिटेल ट्रेडर्स, अल्लाह ना करे वो यहाँ भी हम्म, तड़पेंगे। समझ रहे हैं आप? अभी पूरी जी। दुनिया आपको बिल्कुल। बुलिश बुलिश साउंड कर रही होगी, सब कह रहे होंगे बुल रन आ गया। ये कम से कम कह रहे भाई होंगे बिल्कुल भी। तीस शॉर्ट हजार शॉर्ट हाँ ना? भाई शॉर्ट की बात करें तो बेइज्जती कर देते हैं। हाँ, ठीक है। ये हालात हैं जब ग्रुप्स ये में। अभी जब ये प्राइस जो उठ रही है ना वीकली टाइम फ्रेम में, ये यहाँ तक भी उड़ जाती है मेरे ख्याल से, 22,000 तक भी उड़ जाती है, 22,500 भी चले जाती है। ठीक है, करो, बोलो लगाओ लॉन्ग, वहां पे लगाना है लॉन्ग। ठीक है, तुम्हें लगता है ना 30,000 आएगा, वहां लॉन्ग लगाना। ओके, अभी रिकॉर्ड भी हो रहा है, यूट्यूब पे भी जाएगा। 22,500 पे ऐसे लॉन्ग लगाना, उनको बोलो। जी। बाईस ओके हजार भाई, पाँच सौ से। हाँ उनको बोलो लॉन्ग लगाना है ना, वो कह रहे हैं ना 30,000 अभी आ रहा। अच्छा फारूक भाई, मैं आपसे एक बात कहूँ। जी। हेलो। अच्छा फारूक जी भाई, भाई, मैं मैं ये सुन। कहना चाहता हूँ कि आप कहते हो खुद भी सीखो, अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए दूसरों को सिखाओ। मैं कहता हूँ, मैंने कल भी दो दो बंदों को कहा कि आप मेरे साथ आए, सीखे करें। उन्होंने उल्टा मुझे अल्लाह। समझ ले बातों बातों में कुछ कह ही दिया। मैंने सोचा जैसे किसी को कहते नहीं, वो कहते नहीं ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो मुझे उल्टा मुझे सुना। मैंने कहा आओ मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं जी नहीं, हम इसमें नहीं घुसते। मैंने कहा, घुसो तुम्हें अच्छा मुनाफा मिलेगा।
अब आप बताओ कि हम कैसे क्या कहें उनको। आप कहते हमारा हो काम सिखाएं। हमारा काम सिर्फ कोशिश करना है मेरे भाई, कामयाबी अल्लाह की जात देती है। हम सिर्फ इनफरादी तौर पर एक इंसान कर ही कह सकता है, सिर्फ कोशिश कर सकता है, और वो भी उसकी जिसको मदद की जरूरत है। आप लोगों में से किस किस को मैंने पर्सनली मैसेज किया है कि भाई मुझसे आओ सीखो, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ? आपने किया था भाई मुझे कि आप सीखें, इंशाल्लाह फायदा आपने मैंने नहीं, किया था, मुझे आपने याद ही है। मैसेज किया होगा ना, या मैंने पर्सनली आपको कोई भाई मैसेज कर दिया? सब सब जिन्होंने भी आप ग्रुप में ऐड हुए हैं, सबसे पहले खुद हमने ही राब्ता किया था आपसे और मशवरा लिया था, भाई हमारे ये तो बात कंडीशन करने है का भाई। मकसद ये कि जो प्यासा आए, अल्लाह जिसे भेजे, जो आए, पहले भी बहुत दफा बताया ना आप लोगों को, जो आए उसे आने दो, जो जाए उसे जाने दो, क्योंकि ये अल्लाह की सिफ्त है, हम अल्लाह के बंदे बिल्कुल। हैं। उसे रोकना नहीं, उसे जाने दो। और जो आ रहा है उसे आने दो। जी हाँ समझ रहे हैं आप लोग? भाई, इससे हाँ। पहले जिस ग्रुप में थे, मैं अब नाम मैं नहीं आप लूंगा, लोगों से उसमें बात ही ज्यादा अल्लाह की रजा बंदे। के लिए करता हूँ। तो मुझे क्या फर्क पड़ता है कि कोई मुझसे बात कर रहा है तो मैं उससे बात कर लूं, कोई मुझसे नहीं बात कर रहा तो मैं उससे बात ना करूं, इट्स ओके। क्योंकि मैं तो कर ही रहा था बात अल्लाह की रजा के लिए, कोई मेरा जाती मफाद तो नहीं था ना आप लोगों से। नहीं क्लियर हो भाई। रही है बात? अच्छा, अभी फिलहाल डोंट बी इन फोमो 21,000 आ गया। उसके बाद अभी ये देखते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में क्या नज़ारा चल रहा है। 4 आवर टाइम फ्रेम खोल देते हैं। हाँ ये देखिए गिर ही रही है, इट्स ओके, शॉर्ट चल रहा है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा शॉर्ट चल रहा है। अब ये यहाँ पे गिर के यहाँ से सपोर्ट लेके फिर उड़ जाती है, ठीक है, या फर्ज करो ये 4 घंटे की कैंडल है, यही ग्रीन भी क्लोज हो जाती है, तब भी फोमो में नहीं आना, शॉर्ट ही ढूंढना, ठीक है। जी भाई। जिसने यहाँ से, जी भाई, मैंने कहा शॉर्ट ना ही मैं बाद में ढूंढना। बताता हूँ आप लोगों को, तो बाद में ये बताना था कि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था। थोड़ा और बड़ा करो, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। दिख रहा है ब्लू लाइन, और ये मेरा डॉट के साथ जी लेफ्ट पे लाइन जा रही है, और जी राइट भाई। पे जी भी। भाई। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था। जिसने यहां से लॉन्ग नहीं किया मैंने कहा यहां कर लो, जिसने यहां से लॉन्ग नहीं किया मैंने कहा यहां कर लो, जिसने यहां से लॉन्ग नहीं किया मैंने कहा यहां कर लो। सुबह का वक्त था, सहर का वक्त था, फजर की नमाज का वक्त होने वाला था। अल्लाह के बंदो किस टाइम पर अपडेट दे रहा हूँ? कोई देगा मुफ्त में आपको इस तरह अपडेट? मैं कह रहा हूँ कोई यहां भी से नहीं लॉन्ग देगा, कर लो, कोई यहां से भी नहीं लॉन्ग कर देगा। लो, यहां से लॉन्ग कर लो। नहीं किया, अब भूल जाओ लॉन्ग, अब शॉर्ट ढूंढो। जहां से भी गिरे शॉर्ट, जहां से भी गिरे शॉर्ट। बार बार स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट हिट हो रहा है, नो प्रॉब्लम। और 4 आवर टाइम फ्रेम में हमारा मिनिमम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग करते हैं। तो यहाँ शॉर्ट ढूंढना था, यहाँ तो शॉर्ट था ही नहीं, तो कम से कम यहाँ तो लगा लो। जो ग्रुप में बता रहा हूँ पूरा दिन, कल से बता रहा हूँ और आज तो सारा दिन बताया ना एनालिसिस सेक्शन में, कि जी भाई। शॉर्ट मिस नहीं करना। बाद में नहीं कहना कि मैं शॉर्ट लगा लूं जब प्राइस ऑलरेडी यहाँ गिरी हुई हो, यहाँ पे सपोर्ट ले रही हो, ठीक है, या प्राइस यहाँ आ गई हो, या प्राइस यहाँ आ गई हो, या यहाँ रुक जाए, तो मत बोलना कि मैं लगा लूं शॉर्ट। समझ रहे हैं आप लोग? तब तो गया शॉर्ट। हम रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग और रिस्क फ्री इंट्राडे स्कैल्पिंग पर बिलीव करते हैं। मैंने जान लिया कि गलती से भी आप लोगों को, जो रिस्क मैनेजमेंट नहीं जानते, स्टॉप लॉस लगाना नहीं जानते, उन्हें गलती से भी 15 मिनट टाइम फ्रेम का कुछ नहीं बताना, सजा बना लिया आप लोगों ने मेरे लिए, यार बड़ा दिल दुखा है। जिसमें उसी सेशन में ये भी बता रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी 70% नीचे जाने की, तो 30% ऊपर जाने की भी इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ से लॉन्ग शुरू है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी दिखा रहा हूँ, सेम जूम सेशन में दिखा रहा था हसनान भाई, ये जी किसी और जूम भाई। सेशन में दिखा रहा था ये सब कुछ आपको? उसी सेशन में भाई आपने हमें कहा कि ऊपर भी जाएगी प्राइस, स्टॉप लॉस फिर इन क्या प्रॉफिट फजूल बातें लगा चल है। रही हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। पर्सनल में काशिफ लशारी भाई को तंग कर रहे हो, पर्सनल में कुछ लोग मुझे भी बोल रहे हैं। क्या आप लोगों को किक होना है तो किक कर देते हैं यार, या खुद ही छोड़ दो, अच्छा है। समझ रहे हैं? हमें आपसे कोई जी पैसे भाई मिल स्टॉप रहे हैं? जी भाई, स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाने से भाई फायदा भी होता है, बंदे की एंट्री मजीद अच्छी होती जाती है। हाँ, क्या मौत तो नहीं आती, कोई बुलेट तो नहीं लगती, उसी सेशन में बोल रहा हूँ ना, कोई गोली तो नहीं लगेगी, तकलीफ तो नहीं होगी आपको।